प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको नमस्कार। आप लोग आओ सीखें भूगोल चैनल में साहू सर के साथ में हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उद्योगों से संबंधित, उसी कड़ी पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं बृहद उद्योग और लघु उद्योग में अंतर। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। जितनी अच्छी राइटिंग आप लोग बनाएंगे, जितना अच्छा आप लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे, उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बहुत अच्छे अंक आप लोग अगर लाने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए समझ लीजिए और उसको अपनी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को हम लोग चर्चा कर रहे थे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर। लघु उद्योग व कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग में अंतर। ठीक है, बृहद उद्योग और लघु उद्योग में अंतर। अब यहाँ पर हम लोग नाम देख रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। लघु मतलब छोटा होता है और बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, सरल, बहुत सरल है। लघु उद्योग क्या होता है, अब यहाँ पर अंतर लिखना शुरू करेंगे। यह जो है छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। या इसकी जगह आप लिखेंगे लघु उद्योग। लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, उद्योग होते हैं। और इसमें लिखेंगे बृहद उद्योग। बृहद उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसमें मतलब लघु उद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। कम पूंजी निवेश कितना, 5 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, और इसमें जो है अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। आप पूरा लिख लेंगे। बृहद उद्योग में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और 5 करोड़ से अधिक हजारों करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। इसके बाद देखें तो लघु उद्योग जो है, इसमें अर्धकुशल श्रमिकों के द्वारा उत्पादन का कार्य, श्रमिकों के द्वारा उत्पादन का कार्य किया जाता है। उत्पादन का कार्य किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस यही रहेगा, बस यहाँ लिखेंगे बृहद उद्योग में कुशल श्रमिकों के द्वारा उत्पादन का कार्य किया जाता है। ठीक है, फिर बाजार। लघु उद्योग में उत्पादन का कार्य छोटे बाजार के लिए किया जाता है, या बाजार का क्षेत्र छोटा होता है। बाजार का क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। आप अपनी भाषा में लिख लेंगे। ठीक है, बाजार का क्षेत्र छोटा होता है, या छोटे क्षेत्र के लिए, छोटे बाजार के लिए उत्पादन का कार्य किया जाता है। यहाँ पर लिख देंगे बड़े क्षेत्र के लिए उत्पादन का कार्य किया जाता है। मतलब उत्पादन का कार्य जो होगा वो बड़े पैमाने पे होगा, बड़े क्षेत्र के लिए होगा, बड़ा बाजार होगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें शक्ति के साधन की कम आवश्यकता होती है। शक्ति के साधन मतलब जल विद्युत है ना, ताप विद्युत, जो भी हो, शक्ति के इन उद्योगों में, मतलब लघु उद्योग में शक्ति के साधनों की कम आवश्यकता होती है। और यहाँ लिख देंगे इसमें शक्ति के साधनों की अधिक आवश्यकता होती है। मतलब अगर विद्युत चाहिए तो लघु उद्योगों में कम चाहिए और बृहद उद्योगों में अधिक चाहिए, सीधा सा मतलब है। आप लोग जो है ये हो गया, श्रम शक्ति हो गई, निवेश हो गया, छोटे पैमाने बड़े पैमाने की हो गई। अब ये बात है, उदाहरण की बात करें तो लघु उद्योग में जो है इलेक्ट्रॉनिक का सामान है ना, चमड़े का सामान,
है ना, गलीचे वगैरह बनाना, ये बनाए जाते हैं। और बृहद उद्योगों में जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग ये कहलाते हैं। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। 4-5 नंबर क्वेश्चन पे लिख आएगा तो आप लोग आसानी से इसको लिखिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको बाउंड्री सभी तरफ से बनाकर और बढ़िया से इसको आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। बढ़िया अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों को और आप लोग समझ जाएंगे। मेन चीज़ तो ये है कि आप लोग समझ जाएंगे क्या है ये छोटे पैमाने का उद्योग है और ये बड़े पैमाने का उद्योग है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हमने तीनों क्वेश्चन इसके बता दिए हैं। पहला तो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। हमने एक वीडियो में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बता दिया और ये बता दिया हमने लघु उद्योग और बृहद उद्योग में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है और ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण है, तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।